साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, कई बार हम गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन साध संगत जी हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। हमें याद नहीं रहता कि हमें किस लिए ये मानव जन्म मिला है, कहाँ की भक्ति करनी है और हमें क्या काम संवारना है। साध संगत जी, हम बस धन कमाने में जुटे रहते हैं, अपना सामान इकट्ठा करने में जुटे रहते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करने में जुटे रहते हैं, लेकिन ये याद नहीं रहता कि हम काम किस लिए आए हैं। हमें सतगुरु ने, हमें निरंकार ने किस लिए यहाँ पर मानव रूपी में भेजा है, लेकिन हम ये सोच ही नहीं रखते। एक बार की बात है कि एक निरंकारी महात्मा जी का परिवार रहता था। उनके पास में ही साध संगत जी 2 घर छोड़कर एक कसाई रहता था। साध संगत जी हर समय वो अपना सुबह उठता, नहाता धोता, पूजा पाठ करता, और उसकी कसाई की साध संगत जी दुकान थी यही मीट मांस की, और जाकर साध संगत जी अपना मीट मांस वही कभी मुर्गे काटता तो कभी बकरे, यही उसका काम था। अब प्यारी साध संगत जी जो महात्मा जी रहते, जब वो अपनी कभी सत्संग में जाते तो कभी महात्मा जी आते उनके घर, या फिर साध संगत जी कभी वो अपने घर चरण डलवाते। सत्संग भी साध संगत जी हफ्ते में 2 बार होता। अब साध संगत जी जब देर रात तक सत्संग भी साध संगत जी 9-10 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं। उसके बाद प्रसाद वगैरह यानी कि 11-11:30 बजे तक शोर मचा रहता। अब वो जो कसाई था उसको नहीं अच्छा लगता था। वो यही कहता कि पता नहीं इसके तो शोर शराबे ही ख़त्म नहीं होते, इसके आवागमन ही ख़त्म नहीं होते, कभी कोई आ रहा है या फिर ये खुद जा रहे हैं, समझ नहीं आता कितना ये पुण्य करेंगे, क्या कर रहे हैं। साध संगत जी, एक बार वो महात्मा जी आ रहे थे और साध संगत जी जैसे ही उनको दूर से आता देखा, जो वो कसाई था अपने यारों दोस्तों के साथ बैठा था, उन महात्मा जी को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अरे तुमने देखा है, ये देखो कहाँ का महात्मा बना घूमता है। जब देखो सत्संग, जब देखो सिमरन, जब देखो कभी सत्संग में जा रहा है, कभी सत्संगी आ रहे हैं, कभी कहता है मैं चरण डलवा रहा हूँ, कभी कहता है मैं लंगर खिला रहा हूँ। प्यारी साध संगत जी वो जोर जोर से हंसने लगे, कहने लगे कि ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो ये भगवान को नीचे ही उतार कर मानेंगे। इनका तो बस नहीं चलता कि ये भगवान के साथ चलें, ऐसे इनकी सोच होती है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि कैसे भगवान किसके पास होता है। भगवान तो सबके पास है। प्यारी साध संगत जी और महात्मा जी ने आवाज़ें सुनी और महात्मा जी उनके पास चले गए। बहुत समझाया, कहने लगे कि आप ऐसे मत कहा करो, आप अपने आप पर नज़र डालो, आप क्या काम कर रहे हो, ये आप गलत काम कर रहे हो। प्यारी साध संगत जी पहले भी उन्होंने जब भी कोई बात चलती ज़रूर समझाते थे कि संगति में अपनी छोड़कर अपने सतगुरु का लड़ पकड़ो, कहीं भी तुम अब आस्था लगाओ। क्या ये काम करे बैठे हो कसाई वाला, इसको छोड़ दो, जीव हत्या ना करो। साध संगत जी, लेकिन जब कोई अंधा होकर चलता रहता है तो उसको जितना ही कोई रास्ता दिखाए उसको कुछ पता नहीं चलता। वही काम साध संगत जी उस कसाई का था, चाहे कोई कितना ही कोई समझाए उसके दिमाग में जूं नहीं रेंगती थी। अब साध संगत जी महात्मा जी कहने लगे कि अब तू आज हंस रहा है मुझ पर, देखना तू 10-12 दिन बाद तेरी आंखों में आंसू होंगे। साध संगत जी वो कसाई जोर जोर से हंसने लगा। अरे मूर्ख, क्या कहता है तू, क्या भगवान है? जब 10-12 दिन बाद मेरे घर आंसू क्यों होंगे? मेरे पास तो सब चीज़ की कमी है, भगवान की दया से मेरे पास बच्चे हैं, बीवी है, मैं हूँ, मेरी माता है, पिता है, सारे ही हैं, हमारे कारोबार भी बहुत ही अच्छा है, मेरी दुकान की लाइन नहीं टूटती। प्यारी साध संगत जी उसके अंदर अहंकार, कुछ तो कसाई वाला काम और कुछ अहंकार। कहने लगा मैं तेरे सतगुरु से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता, मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है।
प्यारी सास संगत जी लेकिन महात्मा जी कहकर चले गए। सास संगत जी हफ्ता ही अभी हुआ था तो अचानक सास संगत जी उसके छोटे बेटे की तबीयत खराब हो गई। जब छोटे बेटे की सास संगत जी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई, हॉस्पिटल ले जाया गया। सास संगत जी वो महात्मा जी अक्सर उनको कहा करते थे कि जिन दोस्तों के साथ बैठकर तू हंसी उड़ाता है सबकी, सब पर हंसता रहता है, कभी किसी को कुछ कहता है कभी किसी को कुछ, ये दोस्त तेरे उस टाइम मुश्किल में काम नहीं आएंगे जिन तुमने दोस्तों को बना रखा है। संगति अपनी अच्छी कर लो। लेकिन सास संगत जी वो कसाई मानने को तैयार नहीं था, बल्कि हंस पड़ता था। अब सास संगत जी जब बच्चा हॉस्पिटल पहुंचा तो सास संगत जी पहुंचकर जब वो बीमार ज़्यादा होने के कारण अब सास संगत जी डॉक्टरों ने कहा कि इसका एक छोटा सा हमें ऑपरेशन करना होगा और उसमें खर्च ज़्यादा होगा। अब प्यारी सास संगत जी जो भी पैसे थे उसने दवाइयों में लग चुके थे। अब वो ऑपरेशन करने के लिए कोई पैसे नहीं थे उसके पास। अब वो करता तो क्या करता। सास संगत जी ऐसे ही अपने उसकी पत्नी कहने लगी कि आप अपने मित्रों के पास जाओ कि उनसे पैसे इकट्ठे करो और हमने ऑपरेशन करना है। प्यारी सास संगत जी वो सब के पास एक एक कर गया। लेकिन सास संगत जी किसने साथ देना था, वो तो एक समय पास करने वाले उनके दोस्त थे। सास संगत जी सब ने ही इनकार कर दिया। कोई कहता है तो भाई मेरे पास कहाँ से आई, कोई कहता है तो भाई मैंने अभी अभी बच्चों का एडमिशन कराया है, कोई कहता है मेरी माँ के इलाज पर इतने लग गए। प्यारी सास संगत जी सब ने इनकार कर दिया, किसी ने पैसे नहीं दिए। इधर सास संगत जी जब वो महात्मा जी थे उनको पता चला कि इनका बेटा ज़्यादा बीमार है तो सास संगत जी उन्होंने बिना कहे ही, उनकी पत्नी हॉस्पिटल में बच्चे के पास थी, सास संगत जी वो आईसीयू में था, वो उसने सास संगत जी महात्मा जी ने ना तो उनकी पत्नी से मिला और ना ही उसके पिताजी को कहा। सास संगत जी वो सीधा ही डॉक्टर के पास गए। कहने लगे कि आप जो ये बच्चा बीमार है इसका ऑपरेशन के लिए रुका हुआ है, आप इसका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कर दो, जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा। प्यारी सास संगत जी उन महात्मा जी ने वहाँ पर जाकर पैसे दिए और उसका ऑपरेशन हो गया। अब प्यारी सास संगत जी उनको नहीं पता कि मेरे बेटे का ऑपरेशन भी हो गया है। सास संगत जी अब बच्चा 3-4 दिन हो गए जब सास संगत जी वो बच्चा बिल्कुल ठीक था। इतने में सास संगत जी, क्योंकि उनके पिताजी को तो बच्चे के पिताजी को नहीं पता था कि उसका ऑपरेशन हो चुका है। सास संगत जी वो कसाई जो आदमी था उसने सोचा कि सारे ही दोस्तों ने इनकार कर दिया, चलो अब उनकी पत्नी कहने लगी जो ये महात्मा जी रहते हैं हो सकता है ये कुछ दया की मेहर कर दें, आप इनके पास चले जाओ और पैसे ले आओ। प्यारी सास संगत जी वो पहले तो झिझकने लगे कि मैंने तो इनको क्या कुछ नहीं कहा, आज मैं इनसे पैसे की मदद मांगने जाऊं। सास संगत जी वो पैसे मांगने के लिए, क्योंकि बच्चा ज़्यादा बीमार था, सास संगत जी हिम्मत जुटाई कि मैं चला ही जाता हूँ। सास संगत जी जैसे ही उनके घर गए, जब घर जाकर सास संगत जी उनके आगे हाथ जोड़कर बैठ गए, कहने लगे कि महात्मा जी मैंने आपको बहुत ही उल्टा पुल्टा बोला है, कृपा करके आप मुझे कुछ पैसों की मदद कर दो, मेरा बेटा मौत से लड़ रहा है, उसका ऑपरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सास संगत जी महात्मा जी ने तब भी कुछ नहीं कहा। कहने लगे कि ये जो भी करता है सतगुरु ही करता है, हम कौन है करने वाले, जाओ आप अपने जो काम होना था तो हो चुका है, अपने बेटे को आप घर ले आओ। सास संगत जी फिर भी उसको गुस्सा आ गया कि ये कैसा महात्मा है, मैं तो फिर भी इसके पास आया था लेकिन पैसे ना दे, लेकिन ये मेरे बच्चे पे बद्दुआ तो ना डाले कि जो कुछ होना था हो चुका है, अब आप अपने बच्चे को घर ले आओ। सास संगत जी उसने उसका उल्टा मतलब निकाल लिया। वहाँ से कलपता कलपता सास संगत जी घर को रवाना हुआ। घर से जाकर सास संगत जी हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाकर सास संगत जी अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुमने ही मुझे वहाँ पर भेजा था कि उनसे जाकर मदद मांग लो, उन्होंने तो इतनी बुरी बात कही है कि जो कुछ होना था हो चुका है, जाओ अपने बच्चे को घर ले आओ। सास संगत जी उसकी पत्नी को भी क्रोध आया।
जब सात संगत जी पत्नी जब दोनों ही मिले तो इतने में सात संगत जी फिर जाकर डॉक्टर से मिले कि अब कोई इलाज नहीं, हमारे पास पैसे की हम नहीं इकट्ठे कर पा रहे, चलो हम डॉक्टर से ही मिल लेते हैं। प्यारी सात संगत जी डॉक्टर के पास हाथ जोड़कर बैठ गए। कहने लगे कि डॉक्टर साहब, हमसे पैसे नहीं इकट्ठे हो पा रहे, आप बच्चे को जैसे मर्जी कर ठीक कर दो। सात संगत जी डॉक्टर के फेस पर स्माइल आई और कहने लगा कि बच्चा तो आपका बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है और उसका ऑपरेशन भी हो गया है। सात संगत जी डॉक्टर से एकदम पैरों में पड़ गए। कहने लगे कि आप तो हमारे लिए भगवान हो, जो आपने हमारे बच्चे को बचा लिया, आपने बच्चे का टाइम पे ऑपरेशन कर दिया। प्यारी सात संगत जी वो कहने लगे कि मैं कौन होता हूँ करने वाला, मेरी तो डिमांड थी कि इतने पैसे लगेंगे, करने वाला तो तुम्हारा वो पड़ोसी है जो कि उसने मुझे कहा था कि बताना नहीं, आप इसका ऑपरेशन कर दो, उसी ने ही पेमेंट कर दी थी और मैंने उस दिन उसका ऑपरेशन किया। आज आपके बच्चे को छुट्टी मिल जाएगी और आप अपने बच्चे को घर ले जा सकते हो। प्यारी सात संगत जी वो जब घर आकर बच्चे को फिर महात्मा जी के घर गए, कहने लगे कि आप तो धन है कि हमने आपकी बात नहीं मानी, आपको हमें हमेशा सताया है। आज भी मैं तो यहाँ से रोता कलपता आपको गालियाँ देता हुआ गया था कि जब कुछ नहीं करना तो आपने ऐसा क्यों कहा। सात संगत जी महात्मा जी कहने लगे, ना मैंने किया है ना तुमने किया है, करने वाला तो वो एक सतगुरु ही है, वो एक निरंकार ही है, जिसके घट में बैठ जाए वो अपने आप ही काम करवा लेता है, चाहे वो मुझसे करवाए और चाहे तुझसे करवाए। प्यारी सात संगत जी उस दिन से वो कसाई को एक सात संगत जी ठोकर लग गई, उसको अक्ल आ गई कि मैं ही गलत था जो हर समय महात्मा जी का मजाक उड़ाया करता था, जो कि सारा इसको कसूरवार मानता था। सात संगत जी उस दिन से फिर वो जब भी सत्संग होता उनके घर सत्संग पर भी आते। धीरे धीरे सात संगत जी अपना भी उन्होंने सारा कुछ ही बदल डाला, अपने आप को, अपने घर को और अपने बिजनेस को भी। आओ प्यारी सात संगत जी, जब किसी की सतगुरु घट में बैठ जाता है तो अपने आप ही काम करा देता है। सात संगत जी हमारी चिंताएं होती हैं कि हमने ये काम करना है, सात संगत जी जो उस पर नज़र रखे तो सात संगत जी अपने आप काम हो जाते हैं। आओ प्यारी सात संगत जी, कैसे एक सतगुरु ने सात संगत जी एक कसाई रूपी इंसान को भी तार दिया। तो सात संगत जी गलतियां तो हर इंसान से होती हैं, लेकिन सात संगत जी कहा भी जाता है, सुबह का भूला शाम को अगर वापस भी आ जाता है तो वो भूला नहीं कहलाया जाता। ऐसे ही सात संगत जी वो कसाई ने भी अपना जीवन बदल लिया और सतगुरु के साथ ही सात संगत जी जुड़ गया। आओ प्यारी सात संगत जी, जैसे उनको सुमत दी सभी को प्यारी सात संगत जी सतगुरु माँ सबके पास सुमत भेजे, समत सुमत सबको दे, यही प्यारी सात संगत जी हम सब की अरदास बनती है। सात संगत जी दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, अनजानी बच्ची समझकर क्षमा करना और सात संगत जी पेज के साथ भी जुड़े रहना। सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।